ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे भगवद गीता के डिस्कशन पे। पिछली बार हमने 2 हफ्ते पहले जब सेशन हुआ था तो सेकंड चैप्टर 43rd वर्ष तक अपन पढ़ पाए थे। फिर मुझ पे एक टाइगर मॉस्किटो की कृपा हो गई और मैं डेंगू का शिकार हो गया। तो मैं पिछले हफ्ते ये सेशन नहीं कर पाया था क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज था। आज हम क्यों स्वास्थ्य वापस अब सही हो गया है तो अब हम 44 वर्ष से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करते हैं कि ये चैप्टर अगर आज कंप्लीट कर सके तो थोड़ा आज मैं फास्ट स्पीड में जाऊंगा क्योंकि हम बहुत ही स्लो हो गए हैं। इसलिए बड़ा ही ध्यान पूर्वक अटेंटिव होके सुनिएगा ताकि कुछ मिस ना हो जाए। और अगर कहीं पे कुछ समझ नहीं आता है तो अनम्यूट करके आप लोग पूछ सकते हैं। 44th वर्ष। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अप्रहत चेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो इसके पहले हमने देखा कैसे जो अर्जुन है वो जब बिविल्डर हो जाते हैं और कृष्ण से पूछ रहे हैं कि कृष्ण मैं क्या करूं, तो वो कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। शिष्यस्ते हम शादि माम त्वं प्रपन्नम, कि हे कृष्ण मैं अब आपको अपना गुरु मानता हूँ और मैं शिष्य के रूप में आपके चरणों में समर्पित होता हूँ। अब आप मुझे नॉलेज दीजिए। तो ये जो पहले के जो 43 श्लोक थे उसमें कृष्ण अलग अलग तरीके से उनको समझा रहे थे कैसे कि तुम आत्मा स्तर पे हो, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। तो अगर तुम किसी को मार भी रहे हो अधर्मी को, तो तुम उसके आत्मा को नहीं मार रहे, तुम उसके शरीर को नष्ट कर रहे हो। और शरीर को नष्ट करना है जैसे एक कपड़ा फट जाने पे उसको बदल के दूसरा नया ड्रेस पहन लेना, उसी तरह से हम एक आत्मा शरीर से निकल के दूसरे शरीर में जा रही है। वो लॉजिक कृष्ण ने समझाया। उसके बाद कृष्ण ने इन्हें बताया कि जो कर्म फिलोसॉफी है वो तो कर्म फिलोसॉफी पे ही बहुत टाइम तक डिस्कशन चला। और आज भी जो हमारा आगे का डिस्कशन होने वाला है, कैसे हम कर्म अलग अलग गुणों के अधीन होके करते हैं। त्रिगुणीय विषय वेदान त्रिगुणीय भाव अर्जुन, कैसे हम हमारे 3 गुणों के आधार पे सारे कर्म कर रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर आज एक वो बहुत ही फेमस श्लोक आने वाला है जो आप बहुत बार सुना होगा। जो श्लोक है ये, कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु मात संगस्त कर्मणि। वो भी आज ही के हमारे डिस्कशन में हम पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। इन द माइंड्स ऑफ दोज हु आर टू अटैच्ड टू सेंस एंजॉयमेंट एंड मटेरियल ओपुलेंस एंड हु आर bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the supreme lord does not take place। यहाँ पे क्या लिखा है
कि जिनका मन जो है वो इंद्र तृप्ति के अंदर बहुत ज्यादा आसक्त हो जाता है, और जो मटेरियल ओपुलेंस क्या हुआ? गाड़ी बंगला, वो है ना एक डायलॉग, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, कार है, तुम्हारे पास क्या है? तो वो सारे क्या है? मटेरियल ओपुलेंसेज है। And who are bewildered by such thing, the resolute determination for devotional service to the supreme lord does not take place। तो जो लोग बहुत धन आने पे उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, अपना पथ भूल जाते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे, जो एक जैसे हम कहते हैं कोई आदमी पाप करता है ना, तो हम कहते हैं वो नरक जाएगा। कोई कहते हैं पुण्य करता है तो स्वर्ग जाएगा। पर पुण्य जो आदमी कर रहा है, वहां भी डेंजर क्या चीज आ रही है? उसका अटैच हो जाना। अगर वो अटैच हो जाता है अपने उस पुण्य कर्मों से, या फिर अपने उन ओपुलेंस से जिसके द्वारा वो पुण्य कर्म भी कर रहा है, तो क्या हो जाता है? वो फंस जाता है, वो भक्ति नहीं सीख पाता। इसके परपट के अंदर प्रोपा जी ने लिखा है, समाधि का मतलब क्या होता है? समाधि का मतलब होता है, हमारा मन अगर स्थिर हो गया है, अगर हमारा मन मचलता रहता है, हमारा मन चंचल है, इधर से उधर जंप मारता रहता है, तो मतलब क्या है? हम समाधि स्तर पे नहीं है। समाधि का मतलब ये नहीं है कि हमने हाथ फोल्ड कर लिए, आंख बंद कर लिए और कई घंटों तक मौन धारण कर लिया, नहीं। समाधि का मतलब है हमारा मन जो है वो विचलित नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम समाधि की पोजीशन में बैठे हो, पर अंदर ही अंदर सोच रहे हो गुलाब जामुन खाना है, रसगुल्ला खाना है, रबड़ी खानी है, संदेश खाना है। तो मतलब क्या है? हमारा मन स्थिर नहीं है। और मन स्थिर करने के लिए क्या बताया गया है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इडी सोडाक्षकम नाम नाम कली कलमशनाशनम, नाथ परंतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। जब हम हरे कृष्ण मंत्र का हर दिन जप करते हैं, तो हम हमारे मन को धीरे धीरे काबू कर पाते हैं। ये सेम प्रश्न अर्जुन पूछते हैं भगवत गीता के अंदर कृष्ण को, कि कृष्ण मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ, मतलब अर्जुन बोल रहे हैं खुद के बारे में कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ कि मैं हवा को रोक सकता हूँ, मैं अग्नि को रोक सकता हूँ। आप सोचिए कितने पावरफुल हैं, कि अग्नि को रोक सक रहे हैं, हवा को रोक सक रहे हैं, इतने पावरफुल हैं अर्जुन। पर फिर अर्जुन कहते हैं, पर ये जो मेरा मन है, ये मेरे काबू में नहीं है। चंचल ही मनः कृष्णा, है ना, ये जो मन है बहुत ही चंचल है कृष्ण, मेरे काबू में ये मन नहीं है। तो जब अर्जुन अग्नि को रोक पा रहे हैं, वायु को रोक पा रहे हैं, पानी को रोक पा रहे हैं, पर मन को नहीं रोक पा रहे, तो हमारे लिए क्या होप है? इसीलिए शास्त्र बताया है कि आगे और हम देखेंगे कलयुग के अंदर सिर्फ एक ही होप है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ओनली द चैंटिंग ऑफ द होली नेम इज द ओनली सॉल्यूशन। आगे पढ़ते हैं 45 वर्ष। त्रैगुणय विषया वेदा, निस्त्रय गुणियो भवर्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो, निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदास डील मेनली विद द सब्जेक्ट ऑफ थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। जो वेद हैं वो तीन मोड के साथ ही डील करते हैं। ओ अर्जुन, become transcendental to these three modes, be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the self। तो अब ये तीन मोड कौन से होते हैं? सत्व गुण, तमस गुण, रजस गुण। आपका गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। तो इन तीन मोड के अंदर ही इंसान जो है वो डील कर रहा है। और क्यों डील कर रहा है? क्योंकि वेदास भी इन तीन मोड के अंदर ही जीवन जीना बता रहे हैं। वेदास आपको बताते हैं कैसे आप तमस गुण से बाहर आ सकते हो, रजस गुण से बाहर आ सकते हो, कैसे सत्व गुण में स्थिर हो सकते हो, और कैसे आप सत्व से शुद्ध सत्व गुण में जा सकते हो। तो जो तीन गुण थे, रजस तमस और सत्व, ये वेदास बताता है। और कैसे सत्व से आप शुद्ध सत्व में जा सकते हो, वो श्रीमद् भागवत महापुराण बताता है, या भगवत गीता हमें बताती है। परपट में प्रोपा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं। ऑल मेटेरियल एक्टिविटीज इन्वॉल्व एक्शन एंड रिएक्शंस इन द थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, दे आर मेंट फॉर फ्रूटिव रिजल्ट्स विच कॉज बॉन्डेज इन द मेटेरियल वर्ल्ड। मतलब जो भी कार्य हम ये वेद के अनुसार कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? एंड ऑफ द डे वो हमें बॉन्डेज इन द मेटेरियल वर्ल्ड, वो इस दुनिया में हमें और बांध देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, कोई इंसान कोई व्रत करता है, ठीक है, हमारे भारत में बहुत सारे व्रत फेमस हैं। तो कोई भी इंसान कोई व्रत करता है, तो अब व्रत के दो पर्पज होते हैं। एक पर्पज तो क्या होता है? निष्काम सर्व काम वा,
मतलब आप निष्काम से कर रहे हैं या फिर सिर्फ कृष्ण के काम से कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, उसमें कोई डर नहीं है। पर जब आप निष्काम से नहीं कर रहे, निष्कर्म में नहीं कर रहे, आप उसका कोई फल चाहते हैं, तब क्या होता है, वो व्रत भी आपको बांध देता है। तब व्रत के अलग अलग नियम लग जाते हैं कि अगर ये व्रत ऐसे नहीं करोगे तो इसका ये कष्ट मिलेगा। इसका उदाहरण हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में। जो आ, जो गोवर्धन पर्वत था, तो वहां पे सब भक्त लोग जो थे, जो गोप लोग, गोप माताएं, वो सब लोग क्या करती थी, वो लोग इंद्र की हर दिन पूजा करा करती थी। हर दिन इंद्र को जल अर्पण करना, इंद्र के लिए यज्ञ करना, हर साल इंद्र के लिए यज्ञ करके इंद्र को आहुतियां देना, ये सब वो लोग हर बार कार्य करते थे। और इसके रिजल्ट के रूप में इंद्रदेव वर्षा देते थे। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उसी तरह से क्योंकि ये सारे भक्त लोग इंद्र की पूजा कर रहे थे, और उसके रिजल्ट के रूप में इंद्र उन्हें रेगुलर वर्षा दे रहे थे। पर क्या इंद्र को वर्षा देने के लिए यज्ञ की आवश्यकता थी? नहीं थी। वो उन्हें एज ए ड्यूटी दिया गया है भगवान के द्वारा, कि इंद्र तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां जहां सूखा पड़े वहां वहां तुम वर्षा करो। और ये पर्टिकुलर जो अभी जैसे चल रहा है, चतुर्मास चल रहा है, तो चतुर्मास के टाइम में तुम अच्छे से वर्षा करो। तो ये सिस्टम दिया गया है भगवान के द्वारा, जो रूल इंद्र को फॉलो करना था। पर इंद्र ने क्या स्टार्ट कर दिया, तुम लोग मेरे लिए यज्ञ करो, मेरे लिए तप करो, तो मैं तुम्हें वर्षा दूंगा। अब कृष्ण क्योंकि उस टाइम धरती पे लीला कर रहे थे, तो कृष्ण क्या बोलते हैं, सारे के सारे जो ग्वाल बाल थे, उनके मित्र थे, गोपियां थी और गोप माताएं थी, नंद बाबा, यशोदा मैया, उन सबको इकट्ठा करके बोलते हैं कि देखिए, ये तो जो इंद्र है, इसका ड्यूटी है, इसको पानी देना ही देना है, हम चाहे पूजा करें या ना करें। पर हम किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को भी मिस कर रहे हैं, जिसकी पूजा हमें करनी चाहिए थी। और वो कौन है, वो है गोवर्धन। गोवर्धन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? हमारी हम क्या है, हम ग्वाले हैं, हम गायों की सेवा करते हैं। और हमारे गायों को खान पान कहाँ से मिलता है? गोवर्धन के ऊपर। जब वो गोवर्धन पे जाती है, वहां पे झाड़ियां हैं, वहां पे पेड़ पौधे हैं, उनको वो गोमाता खाती है। और उसके बाद वो हमें दूध देती है, जिससे हमारा जीवन यापन हो रहा है। इसके अलावा गोवर्धन के ऊपर बहुत सारे फल उग रहे हैं, जो भी हम लोग खाते हैं। गोवर्धन पे झरने बह रहे हैं, जिन झरनों का जल भी हम पीते हैं। तो कैसे, एक तरह से देखा जाए तो गोवर्धन है जो हमारे जीवन का रक्षण कर रहे हैं। गोवर्धन की कृपा से हम लोग हमारा जीवन जी पा रहे हैं। तो हमें इंद्र के बजाय गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और जब ये बात हुई तो सब लोगों ने कहा, हाँ कृष्ण, बात तो तुम सही कह रहे हो। तो सब लोगों ने इंद्र का यज्ञ बंद कर दिया और गोवर्धन की पूजा उस दिन चालू कर दी। अब जैसे ही गोवर्धन की पूजा चालू करी, इंद्र को वहां क्रोध आ गया। इंद्र क्रोध में आके उन्होंने संवर्तक जो बादल, जो कि प्रलय के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं, उन बादलों को आदेश दिया कि जाओ और जाके तुम वृंदावन पे हमला कर दो, और जो लोग ये गोवर्धन गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, उन सबको तबाह कर दो, मार दो। तो ये होता है जब हम भगवान की पूजा ना करके उनके किसी पार्षद की पूजा करने लगते हैं। और फिर क्या होता है, उस पार्षद की लिमिटेशन के कारण, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है ना, वो खुद अभी उस प्रोसेस में लगा है। जैसे अगर मैं कीचड़ में गिर गया हूं, तो मैं शुद्ध नहीं हूं, मेरे ऊपर कीचड़ लगा हुआ है। अब मैंने शावर चालू करा, तो शावर के पानी से मैं धीरे धीरे साफ हो रहा हूं, पर उसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा अभी साफ हो गया हूं। मुझे समय लगेगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अच्छे से स्नान करके खुद को शुद्ध करने में समय लगेगा। उसी तरह से जितने भी जीव तत्व हैं, इसमें इंद्र भी आते हैं, तो वह भी शुद्ध नहीं हुए। वो भी कुछ ना कुछ, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य के द्वारा उनके अंदर भी वो अवगुण हैं। और उस कारण इंद्र क्या करते हैं, इंद्र वहां हमला करते हैं। और फिर भगवान इंद्र का जो एक अहंकार होता है, उसे चूर करने के लिए गोवर्धन को धारण करते हैं, और भगवान कहलाते हैं गिरिवरधारी। और फिर 7 दिन 7 रात तक भगवान अपने सबसे इस छोटी फिंगर के ऊपर गोवर्धन को धारण करते हैं। और नीचे सारे जो व्रज वाले भक्त हैं, वो सब लोग वहां पे कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, और भगवान का गुणगान करते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, वापस इस श्लोक के ऊपर आते हैं, कि सब लोग जो हैं, वो इस मटेरियल नेचर के अंदर 3 गुणों के अधीन हो रखे हैं। और जो वेद हैं, वो हमें बताते हैं कैसे इन 3 गुणों से हमें निकलना है। ऑल द लिविंग एंटिटीज हु आर इन द मेटेरियल वर्ल्ड आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड फॉर एग्जिस्टेंस। जितने भी जीव हैं इस धराधाम पर, वो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन यापन करने के लिए। फॉर देम द लॉर्ड आफ्टर क्रिएशन ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड गेव द वैदिक विजडम
एडवाइजिंग हाउ टू लिव एंड गेट रिड ऑफ दिस मैटर एंटेंगलमेंट। तो भगवान ने ये वेद जब उन्हें दिए, तो वेद देने का पर्पज ये था कि भाई तुम यहाँ पे फंस गए हो इस धरती के ऊपर, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कैसे तुम इस धरती से मुक्ति पाओ, तुम कैसे एक अच्छा जीवन जी सको, तुम कैसे वापस भगवान के धाम जा सको। तो वो बताने के लिए भगवान ने वेद दिए। पर समय के साथ क्या हुआ, लोगों ने वेद को गलत तरह से पढ़ना चालू करा, और सिर्फ उससे वो लेने की कोशिश करी जिससे इंद्र तृप्ति वो कर सके। जैसे अगर किसी को नॉनवेज खाना होता, तो वेद से कोट करता कैसे जो गोमेद यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ थे, तो उसमें यज्ञ के दौरान एक जानवर की बलि दी जाती थी, जैसे अश्वमेध यज्ञ में अश्व की बलि दी जाती थी। पर पर्पज क्या था, अश्वमेध यज्ञ का पर्पज जो था वो था कि उस बूढ़े अश्व को मार के दूसरा अश्व प्रकट कर दिया जाए, या फिर इंसान रूप में प्रकट कर दिया जाए। वह लोगों ने हटा दिया लाइन से। जैसे कि इन वन ऑफ द रिलीजन, पीपल गोज एंड प्रे कि प्लीज रिमूव माई ऑल सिंस एंड गिव अस डेली ब्रेड, कि मेरे सारे पाप कर्म आप भगवान मिटा दीजिए और मुझे हर दिन के खाने के लिए ब्रेड या रोटी आप प्रदान करें। तो दिस इज नॉट द राइट वे। इसी तरह वेदों का ये तरीका नहीं था। वेदों को इसलिए दिया गया था कि हम समझ जाएं कि हमें क्या नहीं करना है, क्या करना है, और कैसे हमें भगवान की शरणागति लेनी है। जैसे कि एक होता है पाप, एक होता है पुण्य। तो जो आप देखोगे वेद में बताया गया, पाप मतलब ये कार्य नहीं करना, आपको मांसाहार नहीं करना, आपको अवैध स्त्री संग नहीं करना, आपको जुआ सट्टा नहीं खेलना, आपको धूम्रपान वगैरह नहीं करना। तो ये बताया गया निषेध कि ये नहीं करना है। उसी तरह वेद में बताया गया क्या करना है। तो आपको दया रखनी है, आपको कृपा रखनी है, आपको धर्म को पालन करना है। ये सारे नियम भी वेद में बताए गए हैं। पर जब आप वो नियम पालन करते हो जो कहा गया है कि मत पालन करो, तो आप पाप कर रहे हो। क्लैरिटी हो गई। पाप करोगे तो आप हेल में जाओगे और वापस धरती पे आ जाओगे। दूसरा है जब बताया गया क्या करना है, जैसे दान करना है, पुण्य जो हम बोलते हैं ना, गरीब को खाना खिलाना, गरीब के कपड़े दान करना, कहीं पे पानी की व्यवस्था कर देना अगर पानी नहीं है तो ये सब क्या है, पुण्य बताया गया है। पर पाप और पुण्य दोनों ही भक्ति नहीं है, क्योंकि पाप करने से भी आप फंसते हो नरक जाके और फिर धरती पे आते हो, और पुण्य करने पे आप स्वर्ग जाते हो और फिर धरती पे आते हो। पर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। अगर आप पाप और पुण्य के बजाय भक्ति करते हो, हर चीज को करते समय ध्यान रखते हो कि जो मैं कर रहा हूं मैं कृष्ण की खुशी के लिए कर रहा हूं, तब आप अकर्म करते हो। आप ना विकर्म कर रहे हो, ना आप सकर्म कर रहे हो। आप ना गलत कार्य कर रहे हो, ना ही आप अच्छे कार्य कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, अकर्म कर रहे हो। और जब अकर्म आप करते हो तो आप भगवान के धाम जाते हो। आगे पढ़ते हैं 46 श्लोका। यावानर्थ उदपाने सर्वत संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. जिस तरह से एक छोटे कुएं से जितना पानी मिल सकता है, वो आपको एक नदी से भी मिल सकता है, और नदी से आपको उससे ज्यादा ही पानी मिलेगा। उसी प्रकार से जो भगवान के बारे में जानने की कोशिश करता है, जो भगवान को जीवन में उतारने की कोशिश करता है, वो बाकी वेदास या जो भी छोट पुराण या जो भी डिटेल्स दी हुई है ये, इन सब से परे हो सकता है। परपट में प्रोपा जी लिखते हैं, द रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस मेंशन्ड इन द कर्म कांड डिवीजन। The rituals and sacrifices mentioned in the Karma Kand division of the Vedic literature are meant to encourage gradual development of self realization. तो जो कर्म कांड बताए गए हैं और जो रिचुअल सेक्रीफाइस बताए गए हैं वो क्या है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट करना है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। जैसे कि अगर कोई इंसान जैसे बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है, तो उसको डॉक्टर क्या बोलता है कि तुम भाई अभी 20 सिगरेट दिन का पीते हो, अब धीरे धीरे तुम 19 करो, एक हफ्ते बाद 18 करो, एक हफ्ते बाद 17 करो, और करते 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 एक दिन ऐसा आएगा जब तुम जीरो सिगरेट पे आ जाओगे, सिगरेट से फ्री हो जाओगे। अगर तुम नॉनवेज बहुत खाते हो, हर दिन खाते हो, तो तुम दिन में एक बार खाना चालू करो, धीरे धीरे 2 दिन में एक बार, धीरे धीरे एक हफ्ते में एक बार, और धीरे धीरे एक महीने में एक बार, धीरे धीरे फिर आप छोड़ ही दो। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस दी गई है, जो वेदास पढ़ते हैं उसके अंदर ग्रेजुअल प्रोसेस दी गई। पर एंड रिजल्ट क्या है,
एंड रिजल्ट हमें आना है हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा. We should understand the only way to get deliver is the chanting of the holy name and we take it seriously. जब हम हरे कृष्ण मंत्र को अपने जीवन में धारण करते हैं और सीरियसली प्रैक्टिस करते हैं, तो बाकी जो चीजें उनसे हम धीरे धीरे अपने आप स्वयं ही बाहर आ जाते हैं. The purpose of studying the Vedas is to know Lord Krishna, the primeval cause of everything. So self-realization means understanding Krishna and one's eternal relationship with him. क्योंकि जितने भी रिश्ते नाते हमारे अभी हैं इस संसार में, या तो समय के साथ वो नहीं रहेंगे या समय के साथ हम नहीं रहेंगे, तो जो रहेगा वो एक ही है. कौन? जो है परमात्मा या फिर कृष्ण स्वयं. तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सिर्फ भगवान ही है जो रहेंगे. तो जब हम अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ लेते हैं, उसे क्या कहा गया है? सेल्फ रियलाइजेशन. तो जब भी कई लोग कहते हैं कि आई एम ए सेल्फ रियलाइज सोल और ही इज सेल्फ रियलाइज सोल, तो अगर वह जानता है कि हमें सिर्फ कृष्ण को अपने जीवन में धारण करना है और कृष्ण के प्रति प्रति जीवन समर्पित करना है, कृष्ण के द्वारा दिया गया ज्ञान भगवत गीता को अपने जीवन में धारण करना है, तभी उसे सेल्फ रियलाइज पर्सन कहा जाएगा. नहीं तो ही इज ए सेंस ग्रेटिफायर. वो सिर्फ इंद्र तृप्ति करने में लगा है और सेल्फ रियलाइजेशन का एक सिर्फ ढोंग कर रहा है. आगे परपट में प्रोपा जी बताते हैं, अहो बत स्वपाचो तो गरियान यज्जीवावरे वर्तते नाम नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवु संशुर आर्य ब्रह्माणुचूर नाम गृहयति ये ते. बहुत ही अमेजिंग चीज लिखी है कि अगर कोई चंडाल के घर भी पैदा हुआ हो, चंडाल मतलब डॉग ईटर, जो गाय का मांस खाते हैं. तो आजकल तो आधे लोग चंडाल ही, बिकॉज वो नॉनवेज के बिना रह ही नहीं पाते. तो जो लोग चंडाल के घर भी पैदा हुआ हो, वो भी अगर वो होली नेम का जप करने लग जाए, अगर वो चैंटिंग को सीरियसली ले ले अपने जीवन में, तो वो सारे पाप जो उसने अब तक करे, उन सभी पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है. एंड ही कैन गेट सिचुएटेड एट द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के भी टॉप मोस्ट लेवल पे, जो अभी हम समाधि स्तर बात कर रहे थे, उस समाधि स्तर पे वो आदमी स्थित हो सकता है, अगर वो सिर्फ अपनी इस जिह्वा को कंट्रोल कर ले. जिह्वा को दो तरीके से कंट्रोल किया जाता है, एक तो फालतू की बात ना बोल के, और दूसरा फालतू का चीज ना खा के. जैसे कि जो नॉनवेज है, एग है, लास्ट टाइम डिस्कस करे थे, जहां से वीर्य निकलता है वहां से अंडा निकलता है. और जिस तरह वीर्य से एक बच्चा उत्पन्न होता है, उसी तरह उस अंडा रूपी वीर्य, उससे मुर्गी का बच्चा पैदा होता है. तो एक्चुअली हम क्या खा रहे हैं? हम अंडे के रूप में उस मुर्गी का वीर्य है, वो हम खा रहे हैं. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये सब चीजें नहीं करनी है. और क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हर दिन हमें हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है. अब यहाँ पे बताया गया है कि हम वैदिक लिटरेचर्स को ज्यादा पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि संस्कृत आती नहीं है. हिंदी लोगों को प्रॉपर नहीं आती. अगर जैसे महाराष्ट्र के लोग हैं, तो कई लोग ऐसे जिनको मराठी भी प्रॉपरली नहीं आती. तो जब हमारी नेटिव लैंग्वेज ही उतना अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, तो संस्कृत सीखना तो बहुत दूर की बात हो गई. तो यहाँ लिखा गया है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी ऑल द वेदांता एंड उपनिषद थोरोली. इट रिक्वायर्स मच टाइम, एनर्जी, नॉलेज एंड रिसोर्सेज टू एग्जीक्यूट द पर्पज ऑफ द वेदास. दिस इज हार्डली पॉसिबल इन दिस एज. इस एज के अंदर ये बड़ा ही कठिन है. हम सारे वेद को, पुराणों को पढ़ नहीं पाएंगे. इसलिए जो इसेंस है वैदिक लिटरेचर का, वो क्या दिया गया है? बाय द चेंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, रिकमेंडेड बाय द लॉर्ड चैतन्य, द डिलीवरर ऑफ ऑल द फॉलन सोल्स. तो जो हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, वही सार है. आगे वाले श्लोक पे चलते हैं. कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा तसंगस्त कर्मणि. ये भारत में बहुत ही फेमस श्लोक है. हर इंसान ये कोट करता है और कहता है कर्म करो, फल की चिंता मत करो. तो यहाँ पे लिखा है, यू हैव ए राइट टू परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब ड्यूटी बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन. Never consider yourself the cause of results of your activities and never be attached to not doing your duty. इस श्लोक का जो मतलब है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा गलत मतलब बताया जाता है. कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो. इसको एक्सप्लेनेशन जब हम देते हैं, तो ऐसा है कि हमें कर्म करना, प्रेस्क्राइब ड्यूटी करनी है. जैसे कि अगर हमारी एग्जाम्स हैं, तो हमें उसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ना है. और कितना अच्छे से पढ़ना है?
कि हम 100% रिजल्ट लेके आए, हमें इतना अच्छे से पढ़ना है कि हम 100% रिजल्ट बना पाए। पर एग्जाम देने के बाद अगर हम रिजल्ट अच्छा नहीं बना पाते हैं तो वहां हमें डिटैच रहना है। वहां हमें ये नहीं सोचना कि अरे मेरे इतने खराब नंबर क्यों आए, पर क्योंकि कर्म करते समय हमने अच्छा कर्म किया था, तो अब जो फल मिल रहा है उससे हमें डिटैचमेंट रखना है, क्योंकि वो जो फल मिल रहा है वो भगवान के द्वारा दिया गया है हमारे कर्मों के अनुसार। आगे चलते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वयोगुच्यते। परफॉर्म योर ड्यूटी इक्विपोइज्ड ओ अर्जुना, abandoning all attachment to success or failure, such equanimity is called yoga। मतलब अगर हम कर्म कर रहे हैं डिटैचमेंट के साथ में तो वो भी योग बताया गया है। ये योग कपालभाति अनुलोम विलोम नहीं है। योग का मतलब मैंने बताया था जोड़ना, अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। तो जब हम इस डिटैचमेंट में कार्य करते हैं तो भी हम भगवान से अपने आप को जोड़ते हैं। द फॉलोइंग ऑफ कृष्णाज डिक्टेशन इज रियल योगा। भगवान के द्वारा बताया हुआ नॉलेज जो भगवत गीता है इसको अपने जीवन में धारण करना क्या है, रियल योग है। और यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को वही बोल रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, मैं देखो कृष्णस्तु भगवान से, बोले मैं ईश्वर होने के बाद भी, परम ईश्वर होने के बाद तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम ये कार्य करो, तो अब तुम कोई संशय मत करो, जो मैं कह रहा हूं उसे कर लो। बहुत सारे ऐसे श्लोक बताएंगे, आखिरी में जाके कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान अंत में जाके बताएंगे कि कैसे अर्जुन तुम पूर्ण रूपेण शरण हो जाओ, पूर्ण रूपेण तुम शरण जब आ जाओगे तब तुम्हारे सारे कर्म भी मैं ले लूंगा। It is said in the Vishnu Puran that in the वर्ण आश्रम धर्म the whole aim is to satisfy विष्णु। तो कोई भी अगर कहता है कि मैं वर्ण आश्रम धर्म का पालन कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सब के नियमों को पालन अच्छे से कर रहा हूँ, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होना चाहिए, इज टू सेटिस्फाई विष्णु, नॉट टू सेटिस्फाई अवर अहंकार। कई बार लोग वो 25 पैसे की एक डोरी लगा लेते हैं और खुद को कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, पर उनके जो गुण होते हैं कर्म होते हैं वो ब्राह्मण वाले नहीं होते। पठन पाठन यज्ञ यज्ञ करवाना, यज्ञ करना और शास्त्र पढ़ना ये सब ब्राह्मण के कार्य हैं। और जैसे मैंने पिछली बार ये बताया था कि सिर्फ शूद्र होता है जो सैलरी लेता है, ब्राह्मण सैलरी नहीं लेता, वैश्य सैलरी नहीं लेता, क्षत्रिय सैलरी नहीं लेता। तो जितने लोग भी चाहे खुद को ब्राह्मण बोले क्षत्रिय बोले वैश्य बोले कास्ट वाइज, पर अगर वो लोग जॉब करते हैं और सैलरी लेते हैं तो दे कम्स अंडर द शूद्र कैटेगरी। और कलयुग में बताया गया जन्म जायते शूद्र, जन्म से सब लोग ही शूद्र हैं। कर्म से कुछ ब्राह्मण की कैटेगरी में आते हैं, कुछ वैश्य की कैटेगरी में आते हैं, कुछ क्षत्रिय की कैटेगरी में आते हैं। जो आर्मी में जाते हैं, अब वो चाहे शर्मा ही क्यों ना हो, वो क्षत्रिय है क्योंकि वो आर्मी वाले कार्य कर रहा है। अब कोई अगर भंगी का काम कर रहा है, अब वो चाहे राजपूत ही क्यों ना हो, पर वो किस कैटेगरी में आएगा, वो भी शूद्र की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह से जो कार्य दिए गए हैं उस हिसाब से कैटेगरीज डिपेंड होती है, ना कि आपकी कास्ट या फिर किस लीनेज में आपका जन्म हुआ है। आगे पढ़ते हैं। दूरेण हवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। ओ धनंजय, ओ अर्जुन, keep all abominable activities for distant by devotional service, and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their works are misers। अब इसके पर्पट में प्रोपा जी लिखते हैं, एक्सेप्ट फॉर वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस all activities are abominable because they continuously bind the worker to the cycle of birth and death. One should therefore never desire to be the cause of work. Everything should be done in Krishna conscious for the satisfaction of Krishna। तो जैसा मैं बता रहा था, आप पाप कर्म करते हो तो भी आप बाउंड होते हो, आप बर्थ डेथ के चक्कर में घुसते हो, आप नर्क जाते हो वापस आते हो। आप अगर पुण्य कर्म कर रहे हो तो भी आप बाउंड हो रहे हो, आप स्वर्ग जाओगे और आप दोबारा धरती पे आओगे और दोबारा आप यहाँ पे वही कर्म करने लग जाओगे। सिर्फ जब आप हर कार्य को करते समय ध्यान रखते हो कि ये मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ इतना ही करना है, जस्ट एडिंग कृष्णा इन लाइफ, और वो चीज क्या होती है, वो भक्ति बन जाती है। अगर आप खाना खाते हैं, उसको भगवान को भोग लगा के खाओ, वो प्रसाद बन जाता है।
आप अगर कमाते हैं तो उसका कुछ रुपया मंदिर में दान करो, तो वह धन जो है वो प्योर हो जाता है। आप अगर कोई कपड़ा लाते हैं तो उसको भगवान के सामने पहले अर्पण करो, फिर उसको प्रसाद के रूप में भगवान से ग्रहण करके आप पहनो। कई बार लोग कहते हैं कि आप दूध वेस्ट करते हो शिव जी के ऊपर चढ़ा के, या फिर आप बहुत सारा ये भंडारे चला के करते हो वेस्ट। पर एक्चुअली देखा जाए तो भंडारे चलाते हैं तो उसमें तो लोगों को खाना ही मिल रहा है। शिव जी पे भी जब दूध वो चढ़ाया जाता है तो एक पर्टिकुलर महीने में चढ़ाया जाता है, जिस महीने में दूध जो है इट एक्ट्स लाइक ए पॉइजन। तो दूध डायरेक्ट ड्रिंक करना सही नहीं है। ये जो चतुर्मास होते हैं इन्हीं में ऑस्टेरिटी करी जाती है, तो उस कारण से वो करा जाता है। पर अब वो भी है, जैसे एक मूवी आई थी जिसके अंदर वो लोग बताते हैं कि आपने हेड शेव कर लिया बालाजी के यहाँ जाके, तो ये तो आपने धंधा चालू करा दिया, वहां पे बाल बिकते हैं। पर वो बाल तो कई सालों से, कई सदियों से वहां पे लोग चढ़ा रहे हैं, और तब तक बाल बिका भी नहीं करते थे। और उसका पर्पज क्या है, इसीलिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है और श्रवण करना जरूरी, ताकि हमें पता चले कि पर्पज क्या है। हम बाल क्यों देते हैं? क्योंकि बाल जो है वो हमारे अहंकार का प्रतीक है। हर इंसान की खूबसूरती उसके बालों के द्वारा आती है। उसका अगर सिर पे बाल नहीं है, अब वो चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो, या कितना भी सांवला या कितना भी काला क्यों ना हो, उसके चेहरे की खूबसूरती नहीं समझ में आएगी। पर यही उसके अगर बहुत ही प्यारे बाल हैं, तो उसके खूबसूरती भी समझ में आती है कि हाँ, ये कितना खूबसूरत है, वो उसके बालों से होता है। और वो बाल ही अहंकार का प्रतीक होते हैं, तो भगवान के सामने हम वो अर्पण करते हैं, ये कहते हैं कि भगवान मैं मेरा अहंकार आपके चरणों चरणों में अर्पित करता हूँ। इस तरह मैंने बताया कि जो दूध चढ़ाया जाता है, उसके पीछे एक तो साइंटिफिक रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि उस महीने में दूध पीना ही नहीं है। दूसरा, भगवान ने जो शिव जी हैं, शंकर ने जो विष पान किया था, तो उस विष पान के कारण एक पर्टिकुलर टाइम में हीट जनरेट होती है ना? आप लोग जैसे डॉक्टर्स लोग हैं, आपको मालूम होगा, कोई अगर पॉइजन किसको सांप काट लेता है तो उसके बॉडी में हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है। तो अब शंकर जी ने तो विष का पान किया, तो और विष को अपने कंठ में स्थिर किया, तो कितनी हीट जनरेट होती है। उस हीट से उनको थोड़ी मुक्ति मिले, इसलिए हम लोग वहां पे दूध अर्पण करते हैं, ताकि वो दूध जो है वो ठंडक वहां प्रदान करे। आगे चलते हैं। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मा घोगाय युजस्व योग कर्मशु कौशलम. A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions even in this life. Therefore strive for yoga which is art of all work. तो अगेन भगवान बार बार उस पर पुश कर रहे हैं कि तुम जो कार्य कर रहे हो, अच्छा कार्य बुरा कार्य नहीं, तुम सिर्फ मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो। वंस इग्नोरेंस कैन बी रिमूव्ड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ भगवद गीता. तो अगर कोई भगवद गीता रेगुलर पढ़ता है, सुनता है, उसका अध्ययन करता है, तो उसके जीवन से इग्नोरेंस जो है वो निकल जाता है। वो तामसिक और रजस जो गुण है उनसे परे होके सत्व गुण, और सत्व के बाद शुद्ध सत्व गुण में स्थित हो पाता है। आप देखिएगा जितने लोग गलत कार्य करते हैं, जैसे गलत चीजें देखना, या मोस्टरबेशन करना, या फिर मीट खाना, या अंडा खाना, उनको खाने के बाद में, गलत कार्य करने के बाद में गिल्टी फीलिंग आती है। उनके हृदय में ऐसा लगता है कुछ तो मैंने गलत करा है। अब वो चाहे खाते टाइम वो चिकन को बहुत अच्छे से वो टेस्ट करके खा रहा हो, पर वो खाने के बाद उसको ऐसा लगेगा कुछ तो मैंने गलत करा है। अंदर से उसको एक घृणा महसूस होने लगती है, क्योंकि परमात्मा उसको अंदर से बोलते हैं कि तूने गलत कार्य किया है, तुझे ये नहीं करना चाहिए। कृष्ण जब स्वयं कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भगवान कह रहे हैं पत्र, पुष्प, फल, तोय, तोय मतलब वाटर, ये सब तो मुझे ऑफर करके खा सकते हो, मतलब इसमें पाप कर्म नहीं है। भगवान ने कहीं नहीं कहा चिकन, मटन, तंदूरी, नहीं। तो मतलब उसमें पाप कर्म है, और जब हम पाप कर्म वो खा रहे हैं, तो क्योंकि उसको मरते समय उस जीव को पीड़ा थी, इसलिए उसकी पीड़ा हमें महसूस होती है जब हम उसको खा लेते हैं। पर इग्नोरेंस क्या है? इग्नोरेंस होता है बार बार खाने से, बार बार वो एक हैबिट डाली कि हाँ मैं आज भी चिकन खाऊंगा, मैं कल तंदूरी खाऊंगा, मैं परसों मटन खाऊंगा, हर दिन मैं कुछ ना कुछ खाऊंगा, ये नॉनवेज। तो धीरे धीरे हमारा कॉन्शियसनेस लेवल इतना गिर जाता है कि हमें फिर महसूस होना बंद हो जाता है। फिर परमात्मा सोचते हैं कि इसको बता के कोई फायदा नहीं है, इसको अगले जन्म के अंदर चटनी बनाएंगे तो इसको समझ में आएगा। तो इसलिए इग्नोरेंस से बाहर आने के लिए भी क्या बताया गया है? वी शुड रीड रेगुलर भगवद गीता, एंड वी शुड ट्राई टू हियर, एंड वी शुड ट्राई टू चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र, ताकि हम धीरे धीरे इग्नोरेंस और पैशन से आके गुडनेस में स्थित हों। कर्मजम कर्मजम बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यन.
नामयम्. By thus engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotees free themselves from the result of work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries. तो अगर आपको जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति पानी है तो आपको क्या करना है? भक्ति को अपने जीवन में अपनाना है, हरे कृष्ण मंत्र को अपने जीवन में अपनाना है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान को त्रियुगी कहा जाता है, त्रियुगी। त्रियुगी मतलब तीन युगों में वो डायरेक्ट आते हैं। सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में भगवान डायरेक्ट प्रकट होते हैं, सामने सबके प्रकट होते हैं, लीलाएं करते हैं। कलयुग के अंदर भगवान का क्या बताया गया है? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग के अंदर नाम रूप में जो हरे कृष्ण मंत्र है, इसके रूप में भगवान ने अवतार लिया है, भगवान अवतरित हुए हैं। पोपट परपत जी परपट में प्रोपा जी बोलते हैं, क्षमाशिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। फॉर वन हु हैज एक्सेप्टेड द बोट ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, जिसने भगवान के चरण रूपी नाव को धारण कर लिया है अपने जीवन में, वो ये जो सागर है, ये जो मेटेरियल वर्ल्ड हमारा जो दुनिया, इसका जो भव सागर जिसे हम कहते हैं, इसको वो खट से पार कर जाएगा। क्योंकि उसके लिए भव सागर जो है, पद पदम परम वत्स पदम परम। वत्स मतलब गाय का जो बछड़ा होता है उसको कहता जाता है वत्स। वत्स के जो पांव, गाय के बच्चे का जो पांव का, जब वो पांव से छापी मारता है तो जो निशान पड़ता है उसके पांव का इतना छोटा सा, ये इतना बड़ा संसार भगवान की कृपा से उतना सा हो जाता है, जिसको हम बहुत ही आसानी से पार कर सकते हैं। Owing to ignorance, one does not know that this material world is a miserable place where there are dangers at every step. पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। पद पद पर, हर एक स्टेप पे इस दुनिया में डेंजर है। जैसे कि अभी एक पर्टिकुलर देश है जो हमारा भारत का नेबरिंग देश है, वहां पे भी बहुत ज्यादा विद्रोह चल रहा है, लोग मार रहे हैं। जो हिंदू है उन लोगों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। हमारा भी एक मंदिर है, उसके अंदर आग लगा दी, भक्तों को घायल कर दिया, विग्रह तोड़ दिए, बहुत सारे इस तरह के लोग कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे आर इन द इग्नोरेंस। और वो पूरा इग्नोरेंस के कारण मिजरेबल। अब देखिएगा, ये जितने भी ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं ना, वो लोग होंगे जो बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, या बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेंट लेते हैं। और उसका कारण क्या है? क्योंकि जो मांसाहार है वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। आगे श्लोक आएगा 62 श्लोक। आज पढ़ नहीं पाएंगे, नेक्स्ट टाइम मोस्टली हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर बताया गया कैसे हमारा पूरा जो मन है वो काम करता है। ध्याय तो विषयाम पुंसा संगस्ते सुपजायते संग संजायते कामा कामा क्रोध विजायते। कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के प्रति जब एंजॉय करने की इच्छा रखते हैं, और वो ऑब्जेक्ट अगर हमें नहीं मिलता है, कामा क्रोध भी जायते, अगर वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिलता तो हमें क्रोध आता है। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ दिया है। तो इसी तरह जो लोग अभी इस तरह की हरकतें करते हैं, क्योंकि उनकी इंद्र तृप्ति पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो जाके लोगों को मारना, हत्याएं करना और इस तरह से करने की कोशिश करते हैं। आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम फिर 52nd श्लोक से पढ़ेंगे। आज हम बहुत ही फटाफट कर रहे हैं, हो सकता है आज ये चैप्टर भी हम कंप्लीट कर पाए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर बुद्धिर्व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. There are many good examples in the lives of great devotees of the Lord, of those who become indifferent the rituals of the Vedas simply by devotional service of the Lord. इसमें जैसे एग्जाम्पल दिए, जैसे माधवेंद्र पुरी जो थे, ग्रेट डिवोटी एंड आचार्य इन द लाइन ऑफ डिवोटी सेज, संध्या वंदन भद्र अस्तु भवतो भावो स्नान तुभ्यम नमो। ओ माय प्रेयर्स 3 times a day, all glory to you. O bathing, I offer my obeisance unto you. O demigods, O forefather, please excuse me for my inability to offer you my respects. Now wherever I sit I can remember the great descent of the Yadu dynasty Krishna. तो दिस इज द सक्सेस ऑफ लाइफ, कि जब हमें और कोई कार्य करने की जरूरत ना पड़े, और हम सिर्फ एक कृष्ण भक्ति के द्वारा ही सब कार्य कर दें। जैसे कि कहा जाता है हमारे ऊपर कई ऋण होते हैं। हर इंसान जब पैदा होता है तो उसके ऊपर मातृ ऋण,
पितृ ऋण, ऋषि ऋण, गुरु ऋण, पितृलोक ऋण। इससे कई ऋण हमारे ऊपर में रहते हैं। हमारे जो पितृ जो खत्म हो गए पहले, हमारे वंशज, उनके प्रति ऋण, हमारे माता पिता के प्रति ऋण, हमारे गुरुजनों के प्रति ऋण, कई ऋण हमारे ऊपर होते हैं। पर द मोमेंट वी एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम सभी ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। और उसका कारण क्या है? जिस प्रकार जैसे अगर मेरे को गुलाब जामुन खाना है ना, गुलाब जामुन मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ? मैं मेरे हाथ में गुलाब जामुन लेके ऐसे दबा सकता हूँ। पर क्या इससे मुझे संतुष्टि मिलेगी? नहीं मिलेगी। मैं हो सकता है उस गुलाब जामुन की आवाज या गुलाब जामुन को ऐसे, दो गुलाब जामुन को टक टक बजाने की कोशिश करूं, या उस गुलाब जामुन के रस के अंदर मैं खुद घुस जाऊं और नहाने की कोशिश करूं। मुझे हो सकता है कुछ हल्का लेवल का एंजॉयमेंट मिले, पर मोस्टली नहीं मिलेगा। कैसे एंजॉयमेंट मिलेगा? जब मैं उस गुलाब जामुन को अपने जिह्वा पे रखूं और उसको खा के उसको अपने उदर तक लेके जाऊं, अपने पेट तक लेके जाऊं। तो जब वो पेट में गुलाब जामुन जाएगा, तो मेरे हाथ पाँव को भी हिम्मत देगा, एनर्जी देगा, और मुझे टेस्ट भी प्रदान करेगा, नरिशमेंट भी देगा। उसी तरह से जब हम भगवान कृष्ण की अर्चना करते हैं, वो है फीडिंग दैट गुलाब जामुन टू द स्टोमक, जो हमें नरिशमेंट देता है। जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो हमें बाकी लोगों की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं होती, कि बाकी लोगों की भक्ति करने का मतलब क्या? गुलाब जामुन को हाथ से चबाना, जो कि पॉसिबल नहीं है। उससे हमें स्वाद ही नहीं मिलेगा। पर जब हम जिस तरह से पेड़ की जड़ों में आप पानी देते हो, तो उससे पूरा पेड़ नरिश हो जाता है। उसी तरह जब आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हो, तो उससे सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमा वाप्स्यसि। When your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas, and when it remains fixed in the trance of self realization, then you will have attained the divine consciousness. जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो कब आ जाएगा? जब तुम्हारी मति कृष्ण के चरणों में लग जाए। और कृष्ण के चरणों में मति लगने का क्या तरीका है? हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भगवान के भक्तों से श्रवण करना चाहिए, और हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। प्रहलाद महाराज से हिरण्यकश्यपु पूछते हैं कि तुमने अपने गुरुकुल में जाके क्या सीखा? तो उस समय प्रहलाद महाराज ये श्लोक बताते हैं। श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनं वंदनं दास्यं, सख्यम आत्मनिवेदनम, इति पुंसार्पिता विष्णु, भक्तिश्च नवलक्षण। ये 9 लक्षण बताए गए हैं, 9 तरीके बताए गए जिनके द्वारा भक्ति करी जा सकती है। श्रवणम, कथा सुन के, कीर्तनम, कीर्तन करके, मतलब जो सुना है उसका प्रचार करके। श्रवणम कीर्तनम, अब किसका कीर्तन करना है, किसका श्रवण करना है? हर किसी का नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु की कथाओं को, भगवान कृष्ण की, भगवान राम की कथाओं को सुनना है और बताना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम। इससे क्या होगा? आपको स्मरणम रहेगा भगवान का, आप भगवान को याद कर पाएंगे। पाद सेवनम, और फिर आपको क्या करना है? जब आप भगवान को स्मरण कर पा रहे हैं, तो अब आपको भगवान के चरणों में सेवा करनी है। इस तरह से पूरा ये 9 स्टेज भक्ति का बताया गया है। आगे चलते हैं। तो इतना ज्ञान देने के बाद में अब अर्जुन फिर से पूछ रहे हैं। अर्जुन वाच, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्तस्य केशवः, स्थिति किम प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन कहते हैं, ओ कृष्ण, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in the transcendence? How does he speak, and what is his language? How does he sit, and how does he walk? तो अब अर्जुन कह रहे हैं, आपने ये तो बता दिया कि हमें स्थित प्रज्ञ बनना है, हमें अपना लेवल एक इस स्तर पे लेके आना है, हमें भक्ति इस तरह से करनी है। पर इस स्तर पे कौन है, उसमें क्या क्या गुण होंगे, वो कैसे बोलता है, कैसा दिखता है, किस तरह से बात करने का तरीका होता है? श्री भगवान उवाच, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्यवात्मना तुष्टम स्थिति प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान कहते हैं, ओ अर्जुन, जब एक इंसान गिव अप ऑल वेराइटीज ऑफ डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, जब वो इंद्र तृप्ति करने की सारी इच्छाओं का त्याग कर देता है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि त्याग, जब हम कहते हैं इंद्र तृप्ति का त्याग करना, उसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि आप खाना छोड़ दोगे, आप पीना छोड़ दोगे, आप सांस लेना छोड़ दोगे, नहीं। आप कृष्ण को जोड़ दोगे। सपोज अगर जैसे डॉक्टर पूजा को सपोज समोसा खाने की इच्छा हो रही है, तो एक तो क्या है, उन्हें डायरेक्ट समोसा खरीदा और खा लिया।
एक तरीका क्या, उन्होंने वही समोसा खरीदा, उसको भगवान को अर्पण करा और उसको फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करा। It just took few more seconds or maybe 30-40 seconds or maybe 1 or 2 minutes। आपने भगवान की फोटो के सामने अर्पण किया और अर्पण करके प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करा। ठीक है, इट बिकम्स द भक्ति। तो जब तक आपने ये नहीं किया था तब तक क्या था, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन था वो, आप इंद्र तृप्ति करना चाह रहे थे। पर जैसे ही आपने वो भगवान को अर्पण कर दिया, अब आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, अब आप इंद्रियों को नरिशमेंट दे रहे हैं, अब आप इंद्र तृप्ति नहीं कर रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि बकरा लाए, काटा और भगवान को अर्पण करा और कहा अब मैं ये भी खा सकता हूँ कि मैंने भगवान को अर्पण किया, नहीं। भगवान ने बहुत क्लियरली कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरांतम अस्मानि प्रियात्मनः। कि तुम मुझे पत्र, पत्र मतलब लीफी वेजिटेबल्स, पुष्प मतलब फ्लावर, गोभी का फूल भी आ गया, फल मतलब फ्रूट्स, तोय मतलब जल। तो ये आप भक्ति के द्वारा मुझे जब अर्पण करते हो तब फिर आप इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो। आगे भगवान बोलते हैं, दखेश दुखेशु अनुद्विग्नः सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिति धीर में मुनिर उच्चते। अब उसके अंदर क्या क्या गुण आ जाएंगे जो आदमी फॉलो कर रहा है, वो डिस्टर्ब, उसका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। इवन इन द एमिड्स ऑफ द थ्री फोल्ड मिजरीज, मतलब बहुत ज्यादा कष्टों में भी उसका मन जो है वो विचलित नहीं होगा। अगर सुनामी आ रही है तो उसको देख के उसका मन विचलित नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सुनामी आ रही है तो वो वहां बैठा रहेगा, नहीं। ही विल डू द एक्टिविटीज विच इज रिक्वायर्ड टू डू एट दैट मोमेंट। सपोज उसको घर खाली करके कहीं सेफ जगह जाना होगा, वो सब होगा, पर ही विल नॉट गेट डिस्टर्ब, वो उसका मन विचलित नहीं होगा। when there is happiness and when there is sorrow, जब उस वहां खुशी होगी या गम होगा उसमें वो डिस्टर्ब नहीं होगा। एंड हु इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट फियर एंड एंगर, वो आसक्ति उसकी नहीं होगी कहीं भी, उसको डर भी नहीं रहेगा और उसको क्रोध भी नहीं रहेगा। जब ये चीजें नहीं रहेगी उसमें तो उसको कहा जाता है कि इसका माइंड जो है वो स्टेडी है, तभी उसका माइंड जो है वो संयम है। यह सर्वत्र यह सर्वत्रानाभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। In the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor displeasing it, it's firmly fixed in the perfect knowledge। इस दुनिया में रहते हुए भी अच्छे और बुरे से वो अफेक्ट नहीं होगा, तभी आप कहेंगे कि वो अभी इस प्रोसेस को फॉलो अच्छे से कर पा रहा है। यदा सहरते चायम कूर्मो अंगानी सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। वन हु इज एबल टू विथड्रॉ हिज सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट, मतलब उसके सामने सेंस ऑब्जेक्ट है और वो उसको देख के बिल्डर नहीं हो रहा, अपनी इंद्रियों को वो संयम में कर पा रहा है। जैसे कि ओके, डॉक्टर शांतनु, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ। आपके सबसे फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? एक्ट्रेस कृति सेनन। सपोज वो आपके सामने आ रही है और कह रही है कि डॉक्टर शांतनु आई वांट टू मैरी यू, तो आप क्या कहेंगे? हाँ। हाँ कह देंगे ना। ठीक है, पर यहाँ पे वही मतलब लिखा हाँ है कि वो हो सामने आके बोले भी फिर भी अपने सेंसेस को विथड्रॉ करके आप कहे नहीं, आई विल नॉट मैरी यू, यू आर लाइक माई मदर। तो वो उसका मतलब हुआ कि हम हमारी इंद्रियों को संयम में कर रखे हैं। ठीक है, तो टफ है ना ये करना। हाँ, यस, एंड इसीलिए हमें सह लेंगे थोड़ा। इसलिए हमें रेगुलर भगवत गीता पढ़नी चाहिए ताकि हम अच्छे से इंद्रियों को संयम में कर सकें। अगले श्लोक पे चलते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। True, though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the test for sense object remains. But seizing such engagements by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness।
तो जब बार बार ऐसी चीजें आ रही है सेंस एंजॉयमेंट की, पर हम उस पे खुद को रेस्ट्रिक्ट कर पाते हैं, तो उससे हम समझ सकते हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं, हम हायर टेस्ट के प्रति अग्रसर हो रहे हैं, और हम प्रॉपर कॉन्शियसनेस में फिक्स हो पा रहे हैं। तो आज हमने 59 श्लोक तक पढ़ा है। 60 के आगे हम नेक्स्ट डिस्कशन में पढ़ेंगे। 72 श्लोक है इस चैप्टर में। तो 60 से लेके 72 तक हम नेक्स्ट डिस्कशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी का प्रश्न है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम यहाँ पे आज के इस डिस्कशन को विराम देते हैं।